वसंत पंचमी की 4 कहानियाँ। वसंत पंचमी की पहली कहानी। कई हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के आदेश पर सृष्टि की रचना की। उस समय उन्होंने सभी तरह के जीव जंतुओं के साथ ही मनुष्यों को भी बनाया। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी धरती पर आकर भ्रमण करने लगे। तब उन्होंने देखा कि हर तरफ शांति है और किसी तरह की ध्वनि नहीं है। यह सब देखकर वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं हुए और फिर उन्होंने कमंडल से जल लेकर जमीन पर छिड़क दिया। जल के छिड़कने के बाद धरती में हुआ और धरती से 4 हाथी वाले सुंदर देवी प्रकट हुई। उस देवी एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में मुर्दा, तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। चतुर्भुजी देवी ने ब्रह्मा जी ने कहने पर अपनी वीणा से मधुर नाद किया। तब संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। उस दिन के बाद से हर तरफ मधुर वाणी गूंजने लगी। चिड़िया चहचहाने लगी, भंवरे गुनगुनाने और नदियाँ कलरव करने लगी। उनकी वीणा की मधुरता को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती पुकारा। तब से ही उस चतुर्भुजी देवी को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। माँ सरस्वती देवी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, जिसे वसंत पंचमी कहा जाता है। तब भी वसंत पंचमी के दिन को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के तौर भी मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवत श्री कृष्ण की माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वह वरदान दिया था कि भक्तों द्वारा वसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा आराधना की जाएगी। यही वजह है कि इस दिन हिंदू धर्म के लोगों द्वारा सरस्वती की धूम से पूजा की जाती है। माँ सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणावादी और वागी देवी और बागेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए संगीत भजन से पहले माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। सरस्वती के 7 मंत्र शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगी अपार सफलता। वसंत पंचमी के दिन शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माना गया है। माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि का दाता कहा जाता है। दिन विद्या का अध्ययन करने वालों सभी को माँ सरस्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वसंत पंचमी का पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल वसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार को है। वसंत पंचमी के पावन पर्व के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती को विद्या बुद्धि का दाता कहा जाता है। इस दिन विद्या का अध्ययन करने वालों सभी को माँ सरस्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। वसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माना गया है। इस दिन शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, खरीदारी की जाती है। कहते हैं कि वसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलोत्सव था, इसलिए यह दिन शादी के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। वसंत पंचमी के पावन दिन के लिए व्रत रखें और हो सके तो इन मंत्रों का शुभ उच्चार करें। अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती अपने भक्तों पर विशेष कृपा देती है। यहाँ नीचे गए मंत्र बहुत ही शुभ है। इन मंत्रों का जाप करने से माँ सरस्वती विशेष कृपा करती है। नाद संखानम रसानम चंदापि मंगलाम च कर्ता वंदे वाणी विनोकमं श्रीरामचंद्र नामनम। श्री अंतरी सरस्वती परम रक्षणी मम सर्व विघ्न बाधा निराय निरायम स्वाहा। अकुंदे तु तुराश धवला या शुभन्या वीणाबंदम या श्वेत्वायासनम या ब्रह्माण शंक्रुप्रदेव सदावंति सा मापात सरस्वती भगवती देव। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकं धारिणं हंसवाहिनी समायुक्तमा विद्या दान करोतु मे। ओम श्री सरस्वती शुक्लवर्णसं
स्वस्मिता सुमनोहरं कोटिचन्द्रप्रभासुयुक्तं विशुद्धाशुकाधानं वीणापुस्तकं मधानिनीं रक्तोनिमाभूषन्तामि सुपर्दं सुविघ्नानि वन्दे भक्तायि वन्दे मुक्तियामि। शारदा शारदा वन्तुनं वन्दना सर्वदा सर्वतों संस्मृति किंतातुम। वसंत पंचमी की दूसरी कहानी। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर का एक ऐसा नाम बता दीजिए जिसे मैं सारा दिन आराम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अगमोचन नाम का जप किया करो। किसान ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब किसान दिन भर अगमोचन नाम का जप करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वह भूल गया और धमोचन धमोचन नाम जपने लगा। अब दिन रात वो धमोचन धमोचन रटता रहता था। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने इसके कारण पूछा, आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान विष्णु ने कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा नाम रट रहा था, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। नाम भी गलत ही ले रहा है, लेकिन उसका मन में और ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी छवि है। माता लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपको सच्चा भक्त है? तब चलिए इसकी परीक्षा ले लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो, धरती पर चलते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत पर पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें लेनी है इसकी परीक्षा, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे। भगवान विष्णु जी कहने लगे कि मैं इसकी जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माता लक्ष्मी जी किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी, किसका नाम जप रहे हो? किसान थोड़ा मुस्कुराता, फिर चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना पड़े। वह धमोचन धमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया। माता लक्ष्मी पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो? किसान खिंचकर कहने लगा, तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोच में पड़ गई, शायद किसान मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी ने फिर से किसान से पूछा, अगर मेरे पति का नाम जप रहे हो तो वहाँ कहाँ है? किसान फिर गुस्से में बोला, यहीं होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को पुकार की, प्रभु बाहर आइए, यह सचमुच आपका भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी ने उसे साक्षात अपने दिव्य दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निष्वक भाव से सच्चे मन से अगर भगवान को जपते हैं तो वह ज़रूर मिलते हैं। हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, जैसे किसान को आपने दर्शन दिया, उसका जीवन सार्थक किया, वैसे ही हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। संत पंचमी की तीसरी कहानी। एक समय की बात है, एक साहूकार था। वह बहुत ही अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानंद का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इस तरह करते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज भोग लगाती है, इसलिए मुझे उसे कुछ देना चाहिए। गणेश भगवान ने एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। मणि प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर चली गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकार ने ब्राह्मणी को बुलाया, भेजा कि बाई जी रोटी ले लिए नहीं आई। ब्राह्मणी ने कहा
कि मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं। बहुत वर्ष तक रोटी दूसरे के घर से खाई, अब अपना रोटी खाऊंगी। साहूकार की यह बात सुनकर मन ही मन से बहुत नाराज हुई। साहूकार ने सोचा कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। गणेश भगवान की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी ने की नज़र पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी जी ने पूछा कि गजानंद की कहाँ गई। साहूकार ने कहा, ऐसे गणेश भगवान का क्या करें जो ब्राह्मणी पर प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मैंने गणेश भगवान को हटा दिया, पोरक में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, क्या यह तुमने क्या किया? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गए। गणेश भगवान को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार गणेश भगवान को खोजता हुआ गणेश भगवान के पास पहुँचा। गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उसे उठा ही नहीं जा रहा था। हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी होते गए और बोले, मैं नहीं चलूँगा, पहले साहूकार को बुलाओ, जाओ यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफ़ी मांगे तो मैं चलूँ। मुझे हमेशा सवा शेर का चूरमा बना के भोजन करवा मैं चलूँ। साहूकार ने साहूकारी के लेकर आया, नाक रगड़वाया और माफ़ी मंगवाई। सवा शेर का चूरमा चढ़ाने का हारी भरवाया। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बिठा दिया। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से शुरू हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आप ब्राह्मणी और साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। संत पंचमी की चौथी कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था, आनंद, जिस दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, निकलो घर से, कोई काम धंधा नहीं करते, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूँ भटकते हुए एक आश्रम में, वहाँ उसने देखा कि एक गुरुजी ने उनके शिष्यों को काम नहीं करके मंदिर में पूजा करते हैं। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी, कोई काम नहीं करता है, बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसमें रसोई में जाकर देखा तो खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। मरता क्या न करता, क्या गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के ऊपर जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है, भजन गाने हैं, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। कोई ना आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लगी रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना ज़रूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको दर मालकों आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए।
भक्त असंभव में गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, यहाँ पर तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस दो लोगों का ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोलो प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी ये ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उनकी बात पर बड़े मुस्कुराए हुए प्रसाद ग्रहण करते चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे, प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी ने कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक ले जाओ, अनाज ले जाओ। अब की बार उनसे 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुनाह लगाई, प्रभु राम आइए, सीता आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए। की महिमा की निराली है। भक्त के साथ कौतूर करने उन्हें बड़ा ही मज़ा आता था। इस बार अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्तों को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आ जाए, और 2 का बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उनकी एकादशी हो गई। अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी एक अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इतने जितना अनाज चाहिए दे दो। चुप कर उसे देखने चले पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर देर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी साथ आए, लेकिन क्या प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा, भोला भाला, बोलो प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? बोला मुझे मिलेगा तो नहीं है, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराने लगे। सीता माता की गदगद को गई मासूम जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या करे प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता ने आटा लगाया। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनियों अक्ष प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कौन बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा गुरुजी आप आए हैं, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा तुम्हारी ओर अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह को बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई में सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। और प्रभु मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बना दी। जय माता सरस्वती, जय भगवान गणेश। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल हेल्पफुल मोटिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।